नमस्कार, सुजय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। गरीबों को केंद्र में रखकर काम कर रही राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी कलम हमेशा गरीब और गांव के लिए चली। पत्रकारों के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से प्रदेश में बना खेलों का माहौल। ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं को लेकर तैयारियों में जुटे खिलाड़ी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि मेरी कलम हमेशा गरीब और गांव के लिए चली है। उन्होंने कहा कि अंतिम समय तक गरीब की भलाई को ध्यान में रखकर कलम चलेगी। राजस्थान सरकार गरीबों को केंद्र में रखकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने झुंझुनू जिले के गुढ़ा में जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये बात कही। और मैंने मेरी कलम हमेशा गरीब के लिए, गांव के लिए, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, जो गरीब आदमी है उसके लिए चलाने का प्रयास किया है। अंतिम सांस तक मेरी कलम उसके लिए चलेगी। कहीं भी चलो चलेगी, गरीब को केंद्र बिंदु रख के चलेगी। मुख्यमंत्री ने लंपी स्किन डिजीज को लेकर कहा कि इस महामारी से निपटने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। हम लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बीमारी से निपटने के लिए हर संभव इलाज करवाया जा रहा है। लंपी स्किन रोग गायों का, गाय जब तड़प के मरती है तो आपके साथ में क्या बीतती होगी मैं समझ सकता हूँ। पर हमने लगातार, मैं खुद मीटिंग ले रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं पशुपालकों को भला हो। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पत्रकारों के समाज में योगदान को देखते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं लाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दी है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में 13,500 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत कक्षा 6ठी से 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट में पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में पत्रकारों के बच्चों हेतु स्कॉलरशिप देने की घोषणा की थी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है। इस महाकुंभ से खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है और ग्रामीण स्तर पर नए खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। हर उम्र के लोग खेलों के इस महाकुंभ में पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। छुपी हुई खेल प्रतिभाएं भी इस आयोजन के जरिए सामने आई हैं। मुख्यमंत्री की खेलों के प्रति ये पहल निश्चित तौर पर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को नया आयाम दे रही है। ग्रामीण ओलंपिक को लेकर उत्साह इतना जबरदस्त है कि भाग लेने वाले खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए अल सुबह ही जुट जाते हैं। इस समय ब्लॉक स्तर पर खेलों को लेकर तैयारियां चल रही हैं और खिलाड़ी पूरे जी जान के साथ अभ्यास में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों के समापन के बाद अब ब्लॉक स्तर पर खेलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों में खिलाड़ी अपने अपने खेलों की प्रैक्टिस करने में जुटे नजर आ रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अलंकार म्यूजियम में इन दिनों मिस्र का 3,500 साल पुराना इतिहास फिर से जीवंत हो उठा है। यहाँ मिस्र के मकबरे में दफनाए गए वहां के राजा तूतनखामून और उनके परिजनों के शवों के ताबूतों के साथ उस समय उनके सम्मान में दफनाई गई सैकड़ों वस्तुओं की एग्जीबिशन लगाई गई है। ये अनूठा आयोजन बीकानेर की संस्था धोरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी, जवाहर कला केंद्र और मिस्र की संस्था फेसरोज लैंड की ओर से किया जा रहा है। यह एग्जीबिशन 7 अक्टूबर तक चलेगी। सुजय समाचार में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।